हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रीफेस बताया था, जिसमें सब्जेक्ट का सिर्फ हमने डिफिनीशन देखा था, उसको पहचानने का तरीका देखा था। उसके बाद हमने फिर ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था, उसके पार्ट्स देखा था। अब आज हम सब्जेक्ट के काइंड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पहला वाला वीडियो जो हमारा इसका है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के नाम से जो बना हुआ है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा जो भी आपका उसमें सजेशन होगा, ठीक है। तो आइए, सब्जेक्ट में 3 भाग कौन कौन से सब्जेक्ट के, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और एक तीसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट। ये तीसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट। फिलहाल हम आपको सिंपल सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। सिंपल सब्जेक्ट है क्या? देखिए, सिंपल सब्जेक्ट जो काम करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है वो सिंपल सब्जेक्ट होता है, सिंपली। अच्छा, एक बात और है, जैसे सब्जेक्ट के बारे में हम सिर्फ इतना जान रहे थे अभी तक कि एक वर्ड ही क्या है, सब्जेक्ट है, जो बहुत ही बड़ा इशू वाला ज्ञान है ये, क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं है, वह एक वर्ड से अधिक भी है। वही अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं है, उसके अलावा उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस भी एक सब्जेक्ट के रूप में जाना जा सकता है। आइए, तो सिंपल सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक काम किया जाता है, जैसे कि मंजे इज गोइंग टू द मार्केट। मंजे मार्केट की ओर जा रहा है, चाहे मार्केट जा रहा है। तो यहां पर मंजे क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो सिंपली कहा जा रहा है मार्केट जा रहा है। यहां पर ये किसको, ये इससे हम इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है आपको कि जो काम करता है, या किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है, वही वर्ड आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आइए, कंप्लीट सब्जेक्ट। ये कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है? कंप्लीट सब्जेक्ट मतलब समझे, पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या है, ये देख लीजिए। सिंपल सब्जेक्ट के साथ, यानी इसके साथ, ये जो हमारा सिंपल सब्जेक्ट है कौन सा, मंजे, इसके साथ जब मॉडिफायर जुड़ा हुआ होता है, मॉडिफायर जुड़ा हुआ था, यानी कि उसी के बारे में और भी कुछ बात की जा रही है, तब वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे जब मॉडिफायर जुड़ा हुआ होता है तो कंप्लीट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे द ब्लैक डॉग इज बार्किंग नियर द हाउस, यहां पर सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है, डॉग। नहीं, डॉग तो है ही, डॉग तो एक सब्जेक्ट है ही, लेकिन इसके साथ साथ इस डॉग के बारे में ही बात की जा रही है। जो डॉग कैसा है, ब्लैक है। तो ये जो पूरा का पूरा है, यानी कि द ब्लैक डॉग, ये ब्लैक डॉग पूरा का पूरा ही हमारा क्या होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर से समझिएगा, जब किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में और भी कुछ जुड़ा हुआ रहता है, तो वहां पर उस वर्ड को, उस जो पूरी बात की जाती है उस सब्जेक्ट के बारे में, वह पूरा का पूरा ही हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाता है। और सिंपली अगर सब्जेक्ट कुछ पूछता है तो आप क्या कहेंगे, सिर्फ द डॉग, द मैन, है ना, द पेन, कुछ भी जो वर्ड है आपको वो सिंपल सब्जेक्ट है। और उस सिंपल सब्जेक्ट के बारे में जब भी कुछ कहा जाता है, उसको मॉडिफाई करने के लिए उसके बारे में बात जब की जाती है, तब वह क्या कहलाता है, कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा एग्जांपल है द मैन इन ब्लैक पैंट। द मैन को आप सीधा कहेंगे क्या, मैन इज ए सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसी के बारे में यह भी कहा कि द मैन हु इज इन ब्लैक पैंट, जो किसमें है, ब्लैक पैंट में है। तो इस मैन के बारे में ही बताया गया ना कि ये मैन जो ब्लैक पैंट में है। तो कहने का मतलब है कि मैन इन ब्लैक पैंट, यह पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा,
कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। द मैन इन ब्लैक पैंट इज माई फादर, और फादर हमारा क्या है जानते हैं आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो द मैन इन ब्लैक पैंट इज क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कंप्लीट सब्जेक्ट के नाम से जाना जाएगा। अगला है द बुक आई टुक फ्रॉम द मार्केट वॉज फ्रूटफुल। वह किताब जो मैंने कहां से लिया, मार्केट से लिया। एक बुक तो मैंने खरीदा, बुक क्या है, सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट, और इसी बुक के बारे में बताया। कौन सी बुक, तो वह बुक जो हमने कहां से खरीदा, मार्केट से खरीदा है, वह क्या है, लाभदायक है, हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, तो यहां से यहां तक, यानी कि द बुक आई टुक फ्रॉम द मार्केट, यानी कि यहां से लेके यहां तक, कहने का मतलब है यहां से लेके और यहां तक, ये आपका टोटल क्या है, सब्जेक्ट का काम करता है, जो कंप्लीट सब्जेक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, एक अगला एग्जांपल है क्या, द मार्कर विच इज रेड इज गुड। वह मार्कर जो लाल है काफी अच्छा है ना। वह मार्कर जो कैसा है, लाल है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि किसी भी सेंटेंस में जब एक सिर्फ वर्ड ही सब्जेक्ट नहीं है, उस वर्ड के बारे में जो भी कुछ बताया जा रहा है, उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है, वही हमारा पूरा क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। ठीक है, अगला चलते हैं कौन सा, कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में, आइए देखते हैं। चलिए, अब ये आखिरी है सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट, जो कंपाउंड सब्जेक्ट के नाम से। देखिए, कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिक्सअप। तो उसी तरह से यहां भी है, उसी तरह से यहां भी है क्या, किसी भी सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जब एक साथ मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं और तुम साथ चलेंगे, I and you will go together, है ना। तो I and you क्या है, ये बोथ क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों एक साथ है, मिला हुआ है, I and you। तो I भी सब्जेक्ट है, you भी सब्जेक्ट है, तो I और you दोनों मिलाकर के क्या हो गया, एक ही सेंटेंस का वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार हमने आपको अलग अलग एग्जांपल से बताया है कि सीता एंड गीता आर डूइंग होमवर्क। तो सीता भी सब्जेक्ट है हमारा, गीता भी सब्जेक्ट है हमारा, दोनों के लिए एक साथ जुड़ा हुआ है और भी एक सेंटेंस में, तो ये दोनों मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार द काउ एंड बफेलो आर सिटिंग, गाय और भैंस दोनों क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। रतन एंड रोहन आर स्टडिंग टुगेदर, रतन और रोहन दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चौथा है एग्जांपल, तिवारी एंड मोहित आर रिसाइडिंग इन हॉस्टल। तिवारी और मोहित दोनों क्या कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट आप पहले ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसीलिए सब्जेक्ट को पहचानने में आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। ठीक है, अगर दिक्कत है भी तो आप रहा भी होगा, तो आपको तीनों पार्ट्स जो सब्जेक्ट के थे, कौन कौन से थे, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट मतलब एक सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको दिखता है, और मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक वर्ड ही सब्जेक्ट सिर्फ नहीं होता है, एक लाइन भी सब्जेक्ट हो सकता है। एक सब्जेक्ट के रूप में पूरे लाइन को भी डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कंप्लीट सब्जेक्ट में बताया है। कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या बताया है, कंप्लीट सब्जेक्ट में आपको क्या बताया है कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ड जिसके बारे में, एक वर्ड तो सब्जेक्ट है ही, और उसी सब्जेक्ट के बारे में और भी जब बहुत कुछ बातें बताई जाती है, चाहे उसी के बारे में जो बात की जाती है, वह क्या कहलाता है, कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाता है। कंपाउंड सब्जेक्ट में, कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं, तो वह कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे प्रीडिकेट।
प्रेडिकेट क्या होता है हम बताएंगे आपको। देखिए सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट को हमने छांट दिया, अब उस सब्जेक्ट, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में से हमने सब्जेक्ट को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब जो उस सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सभी प्रेडिकेट हैं। समझ में आया? यानी कि एक सेंटेंस में जब हम एक सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं, छांट लेते हैं, उस सब्जेक्ट के अलावा जो उस सेंटेंस में बाकी चीज बच गया वो सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट है। आइए देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रेडिकेट वही होते हैं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जितने भी बचे हुए चीज होते हैं वो सभी क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। आइए, तो यहां लिखा है आई वेंट देयर, मैं वहां गया। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, फटाक से बता दोगे आप, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब इस आई के अलावा जो भी बच गया ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। कौन सा, तो इस सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट रहा आई और आई के अलावा वेंट देयर बच गया तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट है द काउ गिव्स मिल्क। काउ क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस काउ के अलावा ये दोनों क्या है, गिव्स मिल्क, जो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है। अब यहां है द सिलेबस ऑफ मैथ्स इज हार्ड। द सिलेबस ऑफ मैथ्स इज हार्ड मतलब द सिलेबस ऑफ मैथ्स इज हार्ड। द सिलेबस ऑफ मैथ्स, इस मैथ्स के बारे में बताया गया, इस सिलेबस के बारे में बताया गया, किसका, मैथ का। इज हार्ड क्या है, हार्ड है। यहां माई फ्रेंड फ्रॉम मार्केट, माई फ्रेंड मेरा दोस्त, दोस्त क्या है, सब्जेक्ट है ना, दोस्त क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस दोस्त के बारे में ही बताया गया क्या, कि माई फ्रेंड वह दोस्त जो कहां से है, मार्केट से है, क्या है, मेरे पापा को जानता है। यानी कि माई फ्रेंड फ्रॉम मार्केट, ये पूरा का पूरा, यानी कहां, कंप्लीट सब्जेक्ट आ गया यहां पर। अब इस कंप्लीट सब्जेक्ट के अलावा जो बच गया हमारा नोज माई फादर, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा हमारा। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। और अभी कुछ सवाल दिए जाएंगे प्रैक्टिस, उसका आप लोग जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज आपके लिए होमवर्क भी होगा। ठीक है, तो इसको इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। फिर से देख लीजिए एक बार, प्रेडिकेट सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा बचे हुए सभी चीज प्रेडिकेट कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल से समझाया है कि आई वेंट देयर एक सेंटेंस है जिसमें आई हमारा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के अलावा ये जो बचे हुए दो वर्ड है वेंट और देयर, ये दोनों के दोनों प्रेडिकेट हैं। ठीक उसी प्रकार द काउ, काउ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी जो बच गए प्रेडिकेट है। द सिलेबस ऑफ मैथ्स, सिलेबस ऑफ मैथ्स, सिलेबस किसका, मैथ्स का, यानी टोटल का टोटल सब्जेक्ट है जो कैसा है, हार्ड है। ये इज हार्ड क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। बाकी ये सब जो है का हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब ये माई फ्रेंड फ्रॉम मार्केट नोज माई फादर, मेरा दोस्त जो मार्केट का है मेरे पापा को जानता है, यानी कि माई फ्रेंड फ्रॉम मार्केट ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। इस कंप्लीट सब्जेक्ट के अलावा जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। अब आइए पहला हम देखते हैं सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है। सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट में सिर्फ एक ही काम का बात किया जाता है। जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, वह खेल रहा है, वह जा रहा है। यहां पर सिर्फ एक काम की बात की जा रही है, क्या, जाने का, आने का, खाने का। तो ये सब क्या है, सिंपल प्रेडिकेट है। जिस सेंटेंस में सिर्फ एक काम ही बताया जाता है को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि आई गो, आपको पता ही है आई क्या है, सब्जेक्ट है और गो प्रेडिकेट है, यानी कि ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल प्रेडिकेट सेंटेंस हो गया। और ये यहां पर आई गो है। सीता इट्स, सीता खाती है ना, तो सीता जो है सब्जेक्ट और इट्स हमारा प्रेडिकेट। ये सिंपल है, यानी कि एक ही वर्ड बताया जाता है, एक ही काम बताया जा रहा है, तो वो सिंपल प्रेडिकेट। वी लाफ, वी सब्जेक्ट, लाफ हमारा प्रेडिकेट, एक वर्ड।
प्रीडिकेट। सी सब्जेक्ट, वह खेलती है। सी प्लेज, प्लेज हमारा प्रीडिकेट। यानी कि सिंपल प्रीडिकेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम की बात की जाती है तो वह क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट कहला जाएगा। किसी भी सेंटेंस में जब सिर्फ एक काम की बात की जाए तो वह सिंपल प्रीडिकेट कहलाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कंप्लीट प्रीडिकेट। कंप्लीट प्रीडिकेट में देख लेते हैं आज क्या है। आइए अब देखते हैं तीसरा कौन सा हमारा, दूसरा कौन सा हमारा? कंप्लीट प्रीडिकेट। कंप्लीट प्रीडिकेट में क्या है कि सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी चीजें होती प्रीडिकेट होती है। अब सब्जेक्ट के अलावा बचे हुए काम के साथ साथ पूरी इंफॉर्मेशन भी प्रीडिकेट होती है। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट के अलावा बचे हुए के साथ साथ जो पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बचे हुए चीज के साथ जो इंफॉर्मेशन लगी होती है वह सारा का सारा इंफॉर्मेशन सहित क्या होगा? प्रीडिकेट होगा। जैसे कि हम यहां देख रहे हैं आई गो टू मार्केट डेली एट 7 PM। यानी कि आई यहां पर क्या है बताओ? सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है, बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाएगा, है ना। उसी तरह से हम लोग सब्जेक्ट में भी देख रहे थे क्या? कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या देख रहे थे? कंप्लीट सब्जेक्ट में भी तो ऐसा ही था ना कि सब्जेक्ट के साथ जो उसका उसी सब्जेक्ट उसी वर्ड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती थी वही पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट होता था। ठीक उसी प्रकार से प्रीडिकेट भी है। प्रीडिकेट में जो भी प्रीडिकेट है, सब्जेक्ट के अलावा जो प्रीडिकेट है, उस प्रीडिकेट के बारे में जो भी डिटेल्स बताई जा रही है वो सब क्या है? कंप्लीट प्रीडिकेट है। समझ में आ रहा है? जैसे आई गो टू मार्केट डेली एट 7 PM, मतलब आई गो टू मार्केट, ये तो सिंगल हो गया, सिंपल हो गया। आई गो क्या हो गया? सिंपल। बाकी कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। कब जाते हैं? 7 बजे जाते हैं। तो ये जो जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब मिलकर के क्या हो जाएगा? कंप्लीट प्रीडिकेट बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट प्रीडिकेट कहते हैं। प्रीडिकेट तो यहां से लेकर यहां तक है, कंप्लीट तो ये पूरा है, लेकिन इस पूरे का नाम हम लोगों ने क्या दिया? कंप्लीट प्रीडिकेट दिया। अब आता है द बस रैन फास्टली। द बस क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट, और रैन चला गया, तेजी से चला गया, तो रैन हमारा क्या है? प्रीडिकेट है। इसके साथ साथ इसका कैसे चला गया? तो फास्टली मूव कर गया, फास्टली चला गया। तो हमने ये कहा कि द बस के साथ साथ जो रैन फास्टली लगा हुआ है, ये जो रैन है प्रीडिकेट है, और इसी प्रीडिकेट के बारे में बताया क्या? फास्टली यानी कि तेजी से चला गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रैन फास्टली पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्रीडिकेट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रीडिकेट हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं CP करके, है ना। अब आता है दिस पेन रन्स स्मूथली, यानी कि यह पेन जो है सब्जेक्ट है, रन कर रहा है, प्रीडिकेट है। अब रन भी कैसे कर रहा है? स्मूथली कर रहा है, एकदम सॉफ्टली। तो ये रन्स स्मूथली भी हमारा क्या है? पूरा का पूरा कंप्लीट प्रीडिकेट है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा एक और एग्जांपल है। वी ऑलवेज गो टू स्कूल डेली एट 8 AM, यानी हम लोग हर दिन सुबह को 8 बजे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। यानी कि वी हमारा क्या है? वी हमारा क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। जान रहे हैं आप लोग, सब्जेक्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इसके अलावा जितना भी ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ये जितना भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ये सब का सब क्या है? कंप्लीट प्रीडिकेट है। क्या समझ में आया बात? सिंपल प्रीडिकेट फिर से समझ लीजिए। जब किसी भी सेंटेंस में सिर्फ एक काम बताया जाता है, सिंपल प्रीडिकेट। जैसे कि हमने एग्जांपल भी दिया था, आई गो, सी ईट्स, सी प्लेज, है ना, सी प्लेज। तो ये सब क्या है? सिंपल
प्रेडिकेट था। अब उसी सिंपल प्रेडिकेट के बारे में जब और भी कुछ इंफॉर्मेशन जुड़ गया, मतलब मॉडिफाई कर दिया उसको, उसी के बारे में कुछ और बताया जा रहा है, तो वो कंप्लीट प्रेडिकेट होगा। जैसे मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल से समझाया भी है। फिर भी समझ में नहीं आए तो जरूर बताइएगा, और अगर आपको इसमें कोई त्रुटि नजर आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कुछ सजेशन होगा वो भी बताइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा कौन सा, कंपाउंड प्रेडिकेट। आइए अब हम देखते हैं प्रेडिकेट का लास्ट पार्ट कौन सा, कंपाउंड प्रेडिकेट। देखिए कंपाउंड सब्जेक्ट भी हम देखे थे, उसमें क्या देखे थे कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक साथ रिसाइड करता हो, एक साथ रहता हो, तो हम लोग उसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कंपाउंड प्रेडिकेट भी है। कंपाउंड प्रेडिकेट में क्या है कि किसी भी सेंटेंस में जब दो या दो से ज्यादा काम हो रहा हो तो कंपाउंड प्रेडिकेट। देखिए कंपाउंड प्रेडिकेट होता क्या है, पहले ही बताएं, प्रेडिकेट मतलब काम करना, कोई भी काम हो रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक काम अगर हो रहा है तो हम उसको समझ लेंगे कि क्या हो रहा है, ये कंपाउंड प्रेडिकेट कह सकते हैं, इसको कंपाउंड प्रेडिकेट है ये। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आई गो टू स्कूल एट 8 AM एंड रिटर्न्स एट 2 PM। देखिए यहां पर दो काम हो रहा है, क्या आई गो टू और रिटर्न्स, यानी गो, आई तो हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारा क्या है, वर्ब है, रिटर्न भी वर्ब है, और ये दोनों वर्ब एक साथ एक ही सेंटेंस में है। एक ही सेंटेंस में जब दो वर्ब आ रहा है, यानी कि दो काम अगर हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे। आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल एट 8 AM एंड रिटर्न्स एट 2 PM। 8 बजे जाता हूं और 2 बजे वापस लौटता हूं। तो जाना और वापस लौटना दो वर्ब है यहां पर, तो ये दोनों वर्ब जब एक ही सेंटेंस में यूज हुआ तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, कंप्लीट प्रेडिकेट कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, यू लाइक पनीर एंड हेट्स मटन। आपको पनीर अच्छा लगता है, लाइक पसंद करना और हेट घृणा करना। अब ये लाइक भी वर्ब है हमारा, हेट भी वर्ब है हमारा, और ये दोनों एक ही साथ यूज हुआ, एक ही सेंटेंस में यूज हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे। आशा करते हैं अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे। दूसरा है, he goes to his office on Monday। वह मंडे को अपने ऑफिस जाता है, एंड रिटर्न्स ऑन सैटरडे, और सैटरडे न्यू वापस आता है। यानी कि एक ही सेंटेंस में गोज भी है और रिटर्न भी है, यानी कि दोनों का दोनों वर्ब और दोनों वर्ब एक साथ ऐड है एक ही सेंटेंस में, तब हम यह कह सकते हैं कि ये क्या है, कंपाउंड प्रेडिकेट है। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कि कुछ ऐसा है भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। बड़े इजी लैंग्वेज में आपने यह समझा है, उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा। देखिए ये इसका हमने दो पार्ट बनाया है, इस पूरे टॉपिक का दो पार्ट में बना हुआ है। पहला पार्ट पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, इस वीडियो में मैंने आपको ये बचा हुआ पढ़ाया है। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब इस प्रेडिकेट से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित और ऑब्जेक्ट से संबंधित, तीनों से संबंधित आपको एक कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूं कुछ सेंटेंसेस, उसमें से आप देखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा प्रेडिकेट है। अच्छा एक बात और, प्रेडिकेट का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, प्रेडिकेट ही क्या है, वर्ब है। प्रेडिकेट ही क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब देखिए यह वर्ब जो है ना, यहां पर ये जो वर्ब आपको दिख रहा है, यह वर्ब एक वर्ड होता है। जैसे कि यहां पर क्या था, गो था, ये गो हमारा क्या है, वर्ब है, और इसको हम प्रेडिकेट भी कहें तो गलत नहीं होगा। और ये पूरा का पूरा जो है, जो काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रेडिकेट है। समझ रहे हैं, यानी कि वर्ब ही हमारा प्रेडिकेट है। आप इजी लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि प्रेडिकेट ही हमारा वर्ब है। ठीक है, तो आइए हम आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे देते हैं, उसको आप लोग देखिएगा। तो ये आपको कुछ सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। इस 5 सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सभी आपको पहचान करके आपको कमेंट बॉक्स में ये आपको भेजना है। ठीक है, इस पे रिप्लाई करना है आपको, ये सारे इसके आंसर के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे हम आपको किसी और अच्छे वीडियो के साथ यानी इंग्लिश से संबंधित ही अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।